अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। रेसिपीज़ बॉक्स में आपको खुश आमदीद। आज जो मैं आपको सिखाने जा रही हूँ वो है फ्राई मसाले वाली मूंग की दाल। ये आपने शायद पहली दफ़ा सुना हो, क्योंकि नॉर्मली घरों में मूंग की दाल जो है वो शोरबे वाली पतली बनती है, लेकिन ये रेसिपी बहुत डिफरेंट है। तो रेसिपी की तरफ जाने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल बटन को ज़रूर दबाएं। उससे आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की अपडेट ज़रूर मिल जाएगी। तो आइए चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। तो फ्राई मूंग की दाल हम बनाने के लिए हमें जो अज्जा दरकार हैं, उसमें सबसे पहले हमारे पास मूंग की दाल। 1 कप मूंग की दाल लेके मैंने इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए भिगो के रख दिया। उसके बाद हमें चाहिए इसमें 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर, रेड चिली फ्लेक्स चाहिए हमें तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून। ये कुछ गोल मिर्चें मैंने ली हैं तड़के के लिए, हरा धनिया है, हरी मिर्चें हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट है 1.5 टेबल स्पून, दही हमने लिया है हाफ़ कप और प्याज मैंने लिए हैं तकरीबन 3 मीडियम साइज़ के। ऑयल इसमें जाएगा हाफ़ कप के करीब। तो सबसे पहले पैन में हम डालेंगे ऑयल। हाफ़ कप से थोड़ा सा कम डालिएगा इसमें। हाफ़ कप मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि हमें तड़के में भी रिक्वायर्ड होगा। ऑयल जो है वो दाल में बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आना चाहिए। अब इसमें हमारी जाएगी प्याज, जो मैंने 3 मीडियम साइज़ की ली हुई थी। हल्का हल्का इसको हिलाते जाएं। प्याज हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी, क्योंकि हमें दाल जो है उसका कलर बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं रिक्वायर्ड। इतना करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए और बस हल्का हल्का जो है प्याज आपका ब्राउन हो। जी व्यूअर्स, अब देखें ये हमारी प्याज जो है वो लाइट लाइट सी कहीं कहीं से गोल्डन ब्राउन है। इस सिचुएशन के साथ हमने इसमें मिर्चें डाल देनी है, तकरीबन 3 अदद मिर्चें फ्राई होंगी। साथ ही इसमें जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट। अच्छे से इसको फ्राई करना है हमने। जब ये अच्छे से सौते हो जाएगा, इसमें जाएगा नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, दड़ा मिर्च। अच्छे से इनको मसाले के साथ मिक्स करना है हमने। सारे मसाले हमारे जा चुके हैं। साथ ही अब इसमें हम हाफ़ कप अपनी दही डाल देंगे। अच्छी तरह से मसाले को भूनेंगे। इतना मसाले को भूनेंगे जब तक ये अच्छी तरह घी ना छोड़ दे और दही भुन ना जाए। कोई टमाटर, कोई और अज्जा इसमें हम ऐड नहीं करेंगे। बहुत ही सिंपल चीज़ों के साथ ये हमारी फ्राई मूंग की दाल तैयार होगी। अब ये देखें हमारा मसाला अच्छा सा भुन चुका है। अब इसमें हम दाल ऐड करेंगे। दाल हमने जो पानी के साथ रखी हुई थी भिगो के, उसी पानी के समेत हम इसको मसाले में डालेंगे। उसी पानी के साथ इसे मसाले में डालने का मकसद ये है
क्योंकि हमने इसे दम में रखना है और दम में हमने इसे इतनी देर रखना है कि ये अच्छे से जो है दाल गल जाए। मूंग की दाल जो है बहुत जल्दी गल जाती है, इसलिए इसको हमने बहुत कम पानी में रखना है। आप ये देख सकते हैं कि इसमें मैंने कितना पानी रखा है, बस इसमें दाल जो है वो दली हुई है, भीगी हुई है। बस इसके बाद इसको हम दम कर देंगे और फ्लेम जो है हमने अपना आहिस्ता कर देना है। बहुत तेज़ फ्लेम पे रखेंगे तो दाल जो है हमारी पानी खुश्क हो जाएगा उसका और दाल गलेगी नहीं। व्यूअर्स, अब आप देखें 15 से 20 मिनट के दम के बाद हमारी ये फ्राइड मसाले वाली मूंग की दाल किस कदर अच्छे से गल चुकी है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। इसको हम अपने बॉल में निकाल लेंगे। इसके बाद इसको हम अच्छा सा भिगाड़ देंगे। आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि इसका दाना बिल्कुल गल चुका है। बहुत ही सिंपल सी इजी डिश है ये। जिन लोगों को दाल बहुत पसंद है वो इसको इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। अब ये तड़का लगाने के लिए एक पैन में हमने ऑयल लिया है और इसमें हमने एक प्याज जो है वो काट के डाल दी है। अब इसको हम अच्छी तरह क्रिस्प गोल्डन ब्राउन करेंगे। प्याज जो है हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसमें हम गोल मिर्चें डालेंगे। मैंने ऑयल डाला इसमें तड़के के लिए। आपके पास अगर देसी घी या मक्खन है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। हरी मिर्चें जाएंगी। बस इसके बाद इसको हम अपनी दाल में डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारी फ्राई मसाले वाली मूंग की दाल बहुत अच्छे से तैयार हो चुकी है। उम्मीद है आपको हमारी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको आज की हमारी ये रेसिपी कैसी लगी है, और अपने दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।